जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंकों से हम आपको भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुना रहे हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुने हैं तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान के प्रकट होने की खुशी में अयोध्या के घर घर में मंगलगान होने लगा, बाजे बजने लगे। अयोध्यापुरी के सभी स्त्री और पुरुष खुशी मनाने लगे। कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। आनंद, उत्साह और खुशी मनाते हुए करीब 1 महीने का समय कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। सूर्यदेव अपने रथ समेत वहीं रुक गए। ऐसे में दिन रात का चक्र भी थम गया। इस अद्भुत रहस्य के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो सकी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान शिव माँ पार्वती को ये कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पार्वती, मैं भी तुम्हें एक बात बताता हूँ। भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए मैं और काकभुशुंडी भी वहाँ थे। हम दोनों ने मानव रूप धारण किया हुआ था, इसलिए हमें कोई पहचान नहीं सका। हम दोनों अपने तन मन की सुध भूले हुए थे, मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। हम बता सकते हैं कि ये शुभ कथा वही जान सकता है जिस पर राम जी की कृपा हो। राजा दशरथ की खुशी का तो वो कोई और छोर ही नहीं था। वो निरंतर दान करने में लगे थे। जिसको जो पसंद था उसे वही दे रहे थे। हाथी, रथ, घोड़ा, गाय, सोना और तरह तरह के वस्त्र उन्होंने बांटे। राजा दशरथ से उपहार पाने वाले लोग चारों राजकुमारों को दिल भर के आशीर्वाद दे रहे थे। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आगे की कथा सुनाएंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। जनिलेहु मातु कलंकु करुणा परिहरौ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलारे हमरे जावे जय पाओ तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अभिलाषो चही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विवाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरुषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहि नागिरी। गविने तुरत निकेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए।
तब नारद सबई समुझावा, पूर्व विक्र कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है ये, सदा शिव के अर्धांगिनी में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तेहु सती संकरई विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था और बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल पतंगा। बयऊ मूस बिकहा न कीना, ब्रह्म बस बेसुसिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। जय श्री राम, जय हनुमान। कैपिटल रेडियो अयोध्या के संक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।